बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल निक्कीज़ डिलाइट। और आज मैं बनाने जा रही बहुत ही मज़ेदार सी एग करी। उसके लिए 8 एग्स लिए थे मैंने, उसको बॉईल कर लिया और साथ में 2 आलू लिए हैं, उसको भी बॉईल कर लिया है। इसके साथ ये लिए एक बड़े से टमाटर का पेस्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट है, 2 बड़ी सी प्याज को मैंने पीस लिया है। उसके साथ यहाँ पे लिए 2 अक्खी लाल मिर्ची, 4 हरी इलायची है, 4 लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। उसके साथ 1 टेबलस्पून धनिया जीरे का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून साथ में लिया है लाल मिर्च। यहाँ तेल गर्म हो गया था मेरा, उसमें 1 चुटकी मैंने हल्दी डाल दी है। अब इसके अंदर सारे बॉयल्ड एग्स डालूंगी और अच्छे से उनको फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है हमको। देखिए एकदम अच्छे से हो गए अब सारे। अब एग्स को मैं बाहर निकाल लूँगी। इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चुटकी मेथी और 1 चुटकी कलौंजी। जैसे अच्छे से वो फ्राई हो जाए उसमें डालूँगी मैं करी पत्ते और इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज का पेस्ट। खूब अच्छे से प्याज के पेस्ट को हम भून लेंगे। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसके अंदर हम जो खड़े मसाले लिए थे वो डाल देंगे और अक्खी लाल मिर्ची डाल के फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे से हमारी प्याज भून गई है, सारे ऑयल सेपरेट हो गए। अब इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया जीरा हल्दी और मिर्ची ऐड करने के बाद अब इसके अंदर डालूंगी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छे से सारी चीज़ों को कर दूंगी मैं मिक्स और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा मसाला फ्राई हो गया, सारे ऑयल सेपरेट हो गए। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं बॉइल्ड आलू। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी हमको ग्रेवी चाहिए। ये देखिए अब इसको कवर करके हमको 5 से 10 मिनट पकाने हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से बन गई है, दिख रही है ना मज़ेदार सी। ये अच्छे से तैयार हो गई। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे जो बॉइल्ड एग थे वो डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्ची ऊपर से डाल देंगे। बस झटपट से बन गई हमारी बढ़िया सी एग करी। अब मैं करती हूँ इसको सर्व। दिख रही है ना मज़ेदार सी, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे एग्स अंदर से पक गए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करना तो मुझे आपका बहुत पसंद है, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं आप, मुझे वो पढ़ना बहुत पसंद है। प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलती है।